हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं डिवोर्स के बारे में। सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। आज तक आपने कितने डिवोर्स के मामले सुने? सर, अगर यूट्यूब और सोशल मीडिया को कैलकुलेट कर ले तो शायद अनगिनत डिवोर्स के केसेस के बारे में हम सुन चुके हैं। लेकिन आपने उन डिवोर्स केसेस में कितने ऐसे मामले सुने जहां पर यह बात प्रूफ हुई है कि गलती हस्बैंड की नहीं, वाइफ की थी और वाइफ ने अपने पति के खिलाफ क्रूएलिटी करी और अंततः कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया और सामने वाली पार्टी को डिवोर्स ग्रांट किया। आज का केस कुछ इसी चीज के बारे में बात करता है, यानी कि आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वाइफ्स के द्वारा किया जाने वाला हस्बैंड्स के अगेंस्ट हरासमेंट। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये पूरा केस। इस केस की डिटेल्स पे अगर हम जाएं तो सर हमें यहां केस की डिटेल्स नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहां पे जो केस की पार्टीज का नाम है उसको हाइड किया गया है। ये पूरा का पूरा मामला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जबलपुर बेंच का, और यहां पे 2 जजेस की बेंच ने अक्टूबर 25, 2025 यानी कि कल के दिन इस पूरे मामले का फैसला सुनाया है। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस केस का, बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इस केस का जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। अब यहां पे एक कपल है जिनकी शादी 2004 में हुई। ध्यान से समझिएगा, एक कपल है जिनकी शादी 2004 में हुई और इनके 2 बच्चे थे। 2017 से ये एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। वाइफ ने अर्लियर एक केस फाइल किया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक मामला अपने पति के अगेंस्ट उसने फाइल किया था, लेकिन बाद में वो मामला खत्म हो गया, वो मामला बंद हो गया। 2018 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल किया और हस्बैंड ने ये बोला कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक इसलिए दे दीजिए क्योंकि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ क्रूएलिटी करती है और साथ ही साथ मेरे ऊपर गलत आरोप लगाती है। अब सवाल यह है कि पति ने आके कोर्ट में यह बोला कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक इसलिए चाहिए क्योंकि वो मेंटल क्रूएलिटी करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ पति ने यह भी बोला कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाती है। यह गलत आरोप किस बात का था? यह गलत आरोप था अल्कोहलिज्म, जिसको शराब पीना कहते हैं। उसकी पत्नी उसको हर जगह पब्लिक प्लेसेस और दूसरे लोगों के सामने कहती थी कि वो बहुत बड़ा शराबी है और इस सिचुएशन से वो मुझे ह्यूमिलिएट करती थी। यहां पे ये तक पति ने बोला कि ये सारी चीजें केवल पर्सनल लाइफ में नहीं पब्लिकली की जा रही थी। वाइफ ने इस डिवोर्स को देने से मना कर दिया। वाइफ ने ये बोला कि मुझे अपने पति से डिवोर्स नहीं चाहिए और उन्होंने ये बोला कि इसलिए मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए क्योंकि ये पति ने डिवोर्स फाइल किया है और ये पति ही वो व्यक्ति है जो मेरे साथ क्रूएलिटी करता है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि सर यहां पे इससे पहले भी मेरे पति के साथ मैंने जो कंप्लेंट फाइल करी थी उसमें हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें पति ने अपनी गलती मानी और उसके बाद मुझसे अपोलोजाइज भी किया था, यानी कि माफी मांगी थी। अब ये पूरा मामला 2021 में फैमिली कोर्ट के पास पहुंचता है और फैमिली कोर्ट इसमें अपना सुनवाई करती है। फैमिली कोर्ट हस्बैंड की डिवोर्स प्ली को रिजेक्ट कर देती है। वो बोल देती है कि नहीं, आपकी डिवोर्स प्ली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ये हेल्ड करती है कि जो हस्बैंड है वो हैबिचुअल ड्रिंकर है, यानी कि उसको रोजमर्रा की जिंदगी में शराब पीने की आदत है और उसने अपनी वाइफ का हरासमेंट भी किया और इसीलिए उसकी जो रिक्वेस्ट है डिवोर्स देने की उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वाइफ की तरफ से आए तो बात अलग है। अब फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन के बाद हमें नॉर्मली लगेगा कि अब हस्बैंड के पास ऑप्शन बचा ही क्या है, शायद गलती हस्बैंड की, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये मामला एमपी हाई कोर्ट पहुंचा तो पूरा का पूरा गेम ही बदल गया। कैसे? हस्बैंड ने इस बात की अपील फाइल करी हाई कोर्ट में और आर्ग्यू किया कि उसके ऊपर जो अल्कोहलिज्म के यानी कि शराब पीने के आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, बेसलेस है, इसका कोई सबूत नहीं है। उसके साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि उसकी वाइफ ने ये जितने भी एक्शंस किए हैं उसके खिलाफ गलत आरोप लगाने के, ये उसकी रेपुटेशन को पब्लिकली बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहा है और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है और साथ ही साथ उसको मेंटली टॉर्चर किया गया है और उसके साथ साथ कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएट किया गया है उसकी वाइफ के द्वारा। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने अपने बड़े स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस किए, जिसको एक के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, हाई कोर्ट ने जब यह मामला पहुंचा तो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हुए इसके अंदर की सारी चीजों को इन डेप्थ एनालाइज किया। हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसा सबूत जो कि वाइफ के द्वारा सबमिट किया गया था वो ये बात प्रूफ नहीं करता कि हस्बैंड एक अल्कोहलिक व्यक्ति था, यानी कि हस्बैंड शराब पीता था। इसके साथ ही साथ जो कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है, यानी कि वाइफ कह रही थी ना कि इससे पहले मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की केस किया था, उसके बाद पति ने मुझसे माफी मांगी तो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो फैमिली कोर्ट के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट है उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, उसका एविडेंस के बेस पे कोई बेस नहीं है। वाइफ के 2015 की पुलिस कंप्लेंट जो थी उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ था पुलिस के द्वारा, इसीलिए यह बात साबित होती है कि उसमें भी कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। साथ ही साथ कोर्ट ने यह ऑब्जर्व बहुत स्ट्रिक्टली किया कि उसकी वाइफ के द्वारा जो कंडक्ट था, उसकी वाइफ का जो बिहेवियर था वो क्लियरली ये दिखाता था कि उसकी वाइफ का ये इंटेंट है कि वो अपने पति को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करे। साथ ही साथ यहां पे ये देखा गया कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज थे, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे और हस्बैंड एक क्लास 4 एम्प्लॉय था और उसकी वाइफ एक ऑफिसर थी, यानी कि वाइफ का ओहदा गवर्नमेंट सर्विस में अपने हस्बैंड से बड़ा था और वाइफ परसिस्टेंटली यानी कि लगातार क्या कर रही थी, उसके अल्कोहल के बिहेवियर को, वो जो गलत बात थी उसको अपने सोशल सर्कल में लगातार स्प्रेड कर रही थी, जो कि
मेंटल क्रूएलिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हस्बैंड के साथ बहुत गलत था। और इस सिचुएशन में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो परसिस्टेंट जो एटीट्यूड है वाइफ का, वो ये दिखाता है कि वो उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहती है उसके सोशल सर्कल में, और ये एक बहुत ही सीरियस अफेयर है। अल्टीमेटली कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट का फैसला क्या आता है? कोर्ट सबसे पहले तो हस्बैंड की अपील को अलाउ करती है और ये बात मानती है कि हस्बैंड अपनी जगह पे सही है। दूसरी बात, कोर्ट हस्बैंड को तुरंत डिवोर्स ग्रांट करती है और ये कहती है कि ये डिवोर्स दिया जा रहा है मेंटल क्रूएलिटी के ग्राउंड पे, जो कि वाइफ के द्वारा किया गया था। वाइफ ने गलत एलिगेशंस लगाए, वाइफ ने कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं दिखाया कि वो अपनी मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है, और उसके एक्शंस हस्बैंड की डिग्निटी को सीरियस जो है वो डैमेज पहुंचा रहे थे, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शादी को खत्म कर देना ही ठीक है। अब आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? यहां पे क्या हुआ होगा? आपके हिसाब से ये फैसला सही है कि नहीं? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में कुछ लॉस का मिसयूज थोड़ा ज्यादा होता है? अगर ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां और सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। और उसके साथ ही साथ मैं ये बात बता दूं, आज हमारा ये ऑफर खत्म हो रहा है, जब हम आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहे हैं हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में। यानी कि अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं PS, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा मात्र 18,999 में। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये आपके लिए पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देगा। अब आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैच आए, कोई भी जुडिशरी एग्जाम आए, अगले 1 साल तक लॉन्च हर बैच का आपके पास एक्सेस होगा। और मेरे साथ अगर आप इस PS कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगी। हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट रिसेंटली आया, उसमें रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 5 विशाल, मीनाक्षी और प्रियंका तीनों अनअकैडमी से, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ के अपने इस जज बनने की ड्रीम को पूरा करें। एंड अल्टीमेटली अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हिंदी या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मराठी या कन्नड़ जैसी कोई लोकल लैंग्वेज सीखनी है, या फिर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जर्मन या स्पेनिश सीखने का शौक है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक इंडिया मेड ग्लोबल प्रोडक्ट जिसको ऑलरेडी 2 मिलियन लोग यूज कर चुके हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग की पूरी सिचुएशन को ही बदल देता है। एक नया तरीका, एक नया किक समझने का कि कैसे एक नई भाषा को बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझा जा सकता है और जल्द से जल्द सीखा जा सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो हमारे इस एप्लीकेशन एयरलर्न को डाउनलोड कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए लैंग्वेज लर्निंग की नई दुनिया को। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।